गुड इवनिंग, यू आर वाचिंग आईपीएल फीवर एंड आई एम दीपांशु मदान विद मी। और बहुत जाने माने खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो आईपीएल फीवर में। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आईपीएल में कैसा रोमांच चल रहा है और कितने टीमें क्या कुछ फेरबदल कर रही हैं, आज के मैच पे भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। तो यूएई में आयोजित आईपीएल सीजन 7 में मुकाबले बेहद रोमांचक हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए कल के मुकाबले में, जिसमें 192 रनों का विशाल लक्ष्य देने के बाद पंजाब ने 20 ओवर से पहले ही जीत हासिल कर ली। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैक्सवेल या स्मैकवेल, मिलर या किलर, जी हां, आईपीएल का रोमांच अपनी चरम सीमा पर है और हर जगह चौकों और छक्कों की बरसात हो रही है। लेकिन इस बरसात के लिए जो जिम्मेदार हैं वो है किंग्स 11 पंजाब के दो धुरंधर ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर। उनकी ना इन्हें किसी गेंदबाज पर दया आती है और ना ही अपने विकेट गवा देने की टेंशन सताती है। हवा में बॉल जरूर और नहीं, कोशिश यहाँ पर की एक और छक्का लगा दे। जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं, वैसे ही लय में नजर आ रहे गेंदबाजों पर संकट आ जाता है। अल्टी पल्टी दे घुमा के। What is that to start? Maxwell as cheeky as you like. भला इनको गेंदबाजी करें तो कहां करें? Oh, picked up. Oh, that's useful. गेंद चाहे कितनी भी अच्छी हो, गेंदबाज चाहे जितना भी चालाक हो, लेकिन एक बार इन सूरमाओं का बल्ला चला तो समझो टीम को जीत दिलाकर ही दम लेगा। और अब तक खेले गए दो मैचों में गेंदबाजों का शिकार करने वाले बल्लेबाजों ने ये साबित किया है। No one patrolling the sweep shot and here he goes for a maximum. David Miller using his feet and he gets to that. पहले चेन्नई को किया पस्त। Oh, what about that? That is dismissed with disdain for 6. पहले मैच में चेन्नई ने बल्लेबाजी करते हुए 205 रनों का लक्ष्य क्या दिया, धोनी को लगा मैच मुट्ठी में है। पंजाब की शुरुआत भी खराब रही, वीरू सस्ते में निपट गए। लेकिन मैक्सवेल के आते ही सभी समीकरण बिगड़ गए। स्विंग होती गेंदें बाउंड्री के बाहर जाने लगी। 50 रन पूरे किए और सिर्फ 25 गेंदों में। और अंत में मिलर ने किलर को इख्तियार करते हुए चेन्नई के चीतों को पस्त कर दिया। इसके लिए वो माने जाते हैं। आफ्ताब खेल बेहतरीन, एक और शॉट खेला, हवा में बॉल जरूर और नहीं, कोशिश यहाँ पर की एक और छक्का लगाते हुए रॉयल्स को भी हराया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रनों का लक्ष्य दिया तो लगा कि चमत्कार रोज नहीं होते और इस बार रॉयल्स बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को ऐसा ही जलवा एक बार फिर देखने मिला और दोनों ही बल्लेबाजों ने किंग्स को 8 गेंदें रहते ही जीत दिला दी। Tries to go again, picks up 4. That will be it, David Miller. You little beauty, brings up a half century. साफ है जिस अंदाज में प्रीति के किंग्स इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे हैं, उससे हर टीम पर दबाव बन रहा है। अब पंजाब के खिलाफ अगर जीत दर्ज करनी है तो हर किसी को इन दोनों जाबाज खिलाड़ियों को आउट करने की ट्रिक पर काम करना होगा, नहीं तो ये हश्र होने की अब न जाने किसकी बारी। दीपांशु मदान, जिया न्यूज़। तो
तो शेखर जी, आपको लगा था कि हर रोज एकदम ऐसा नहीं होता कि मैक्सवेल और मिलर किलर अंदाज में दिखें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरह से टीम सिलेक्शन की गई, और जो मुझे लगता है कि दीपांशु, यहाँ पर अगर किसी को अगर आपको जो कहते हैं क्रेडिट देना होगा तो वो संजय बांगर को देना होगा, क्योंकि संजय बांगर ने एक ऐसी टीम चूज करके आपको दी है जिसमें मिलर को रिटेन किया उन्होंने। अगर आप देखें वोहरा को, मनन वोहरा को लिया, मगर ये सरप्राइज पैकेज है कि आपने एक बड़े खिलाड़ी को रिटेन ना करके एक छोटे खिलाड़ी को लिया, उसको बाहर क्यों बिठाया जा रहा है? वही कहा ना कि ये जो फॉर्मूला था, ये जो जीत का फार्मूला था, इनको नहीं मिल रहा था। इन्होंने फॉरेन कोचेस ट्राई किए, गिलक्रिस्ट ट्राई किया, हर एक तरह से, लेकिन यहाँ पर जो संजय बांगर जो कि अपनी धरती का है, जिसे मालूम है, जिन्होंने रेलवेज का अगर उनका पूरा देखा जाए पूरा कैरियर, किस तरह रेलवेज को जिताया, किस तरह रेलवे की टीम जो कि बॉटम प्लेस थी, जो कि प्लेट लीग खेलती थी, वहां से जिता कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा उनका रोल यहाँ पर रहेगा। और जो मिलर और आपने मैक्सवेल की बात की, ये बड़े प्लेयर नहीं है अगर आप इनका पूरी भूमिका देखें, पूरा पिछला कैरियर देखें, लेकिन इन्होंने बड़े बनने की क्षमता दिखाई है। ये वही मैक्सवेल है जो इंडिया में आकर स्ट्रगल किए थे, ये वही मिलर है जिनकी अभी तक जगह टीम में, साउथ अफ्रीकन टीम में पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन इन्होंने ये जरूर दिखाया है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आप ये ऐसा कर सकते हैं कि अपनी गेम को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, जिस तरह से रिवर्स स्वीप इन्होंने दिखाया, तो आप कभी भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि ये क्रिकेट ही ऐसी है जिसमें आपको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर होना पड़ेगा, बड़ा प्लेयर नहीं होना पड़ेगा। और यही बड़ा ना होने की वजह से अगर आप टॉप ऑर्डर देखें, टॉप ऑर्डर अभी भी फ्लॉप हो रहा है, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह इनके लिए हो सकती है। मगर अब तो बहुत सारे हिटर्स आ गए हैं आपके पास, जॉर्ज बेली भी बैठे हैं, इनके अलावा डेविड मिलर खुद बहुत ज्यादा अच्छे हिट्स लगा रहे हैं, आपके पास मैक्सवेल भी हैं, शुरुआत में वीरेंद्र सहवाग भी हैं। जिस दिन उनका बल्ला चलेगा तो फिर माशाल्लाह इनकी बैटिंग ही नहीं आएगी। बिल्कुल, देखिए दो चीज़ है इसमें भी, फिर से मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये है कि आपके पास प्लेयर बड़े हैं, एक तो ये है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पिचेस आपको दी गई है, ये माशाल्लाह बड़ी कमाल की पिचेस है। मैं कहूँगा कि बाग हो रहे होंगे जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने ऐसी पिचेस कभी सोची भी नहीं थी। 205 रन पहले चेन्नई ने किया और इन्होंने 18.5 ओवर में चेज भी कर दिया। तो इससे दिखाता है कि ना तो आपकी स्पिन चल रही है, ना पेस चल रही है। इनफैक्ट अगर कल के पूरे मैच में देखें, अगर एक बॉल जिसने मुझे इंप्रेस किया वो बॉल थी जो पहली इनिंग्स में इनके करते हुए इन्हीं के पेस बॉलर ने जॉनसन ने की, जिसमें उन्होंने ना केवल पिच से बाउंस भी लिया, लेकिन एक ऐसी स्पीड 150 के आसपास जनरेट की जिससे कि ये देखने में आया है कि इसमें अगर आप कंधा लगा करके गेंद कर रहे हैं तो फिर आप बाउंस भी जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि कल देखा जिस तरह से हमने फॉकनर को भी आखिरी में जॉनसन ने एक बाउंसर करके हेलमेट पे हिट किया। सो व्हाट इट डज, आपका इसमें मतलब क्या निकल करके आ रहा है कि विकेट ट्रू है, बाउंस निकल के नहीं, देखिए विकेट ट्रू नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कहूँ, ये विकेट एक ऐसी है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा बाउंस चाहिए। अपनी एक्स्ट्रा जनरेट कौन कर पाएगा? जिसके पास 150 के आसपास स्पीड होगी। ये तो वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है। एक जॉनसन है, एक आपका वो डेल स्टेन है, अदरवाइज कौन कर पाएगा ऐसा बाउंस? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये विकेट बड़ी अजीब है। ये इन विकेट्स पे 200 रन भी आपके सेफ नहीं है, और इन विकेट्स पे कोई जिस तरह से टर्न नहीं हो रही, कोई बारिश का मौसम नहीं है जिससे कि कोई ड्यू तो नहीं, जिससे मॉइस्चर थोड़ा अंदर की तरफ चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर इस ग्राउंड पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी आने वाले दिनों में खासी मुश्किलें आ सकती हैं। बहरहाल हम देख लेते हैं कि कल का क्या स्कोर कर रहा है और दोनों ही टीमों ने किस तरह से प्रदर्शन किया। अगर हम कल के मुकाबले की बात करें तो जिस तरह से निकल करके आया कल का मुकाबला, एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक मैच था। कल के हम स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं शेखर जी, और राजस्थान रॉयल्स ने 191 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन ने शानदार 52 रनों की पारी खेली। शेन वॉटसन ने भी अर्धशतक की साझेदारी की थी, साथ में 50 रन की पारी भी खेली। पटेल ने उनकी तरफ से 1 विकेट लिया और जॉनसन ने 1 विकेट लिया 29 रन देकर के। वहीं किंग्स 11 पंजाब ने 193 रन बना दिए 3 ही विकेट के नुकसान पर। ग्लेन मैक्सवेल ने 89 रन की पारी खेली और डेविड मिलर ने 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। आखिरी में 19 गेंदों पर मात्र अर्धशतक बनाया और अपनी टीम को जीत दिला दी। परवीन तांबे ने ठीक ठाक गेंदबाजी की। शेखर जी 26 रन दिए, 0 विकेट मिला उनको। साथ में रिचर्डसन एक नया एलिमेंट लेकर के आए, 25 रन देकर के 1 विकेट। मगर ऐसे में देखना ये आया कि आउटस्टैंडिंगली जीत करके चले गए पंजाब यहां से। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि शेन वॉटसन की एक आपको कमी खल रही है, जो कि बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो संजू सैमसन या बाकी के प्लेयर्स ने जिस तरह से शुरू में बैटिंग भी की, बहुत कमाल की। मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा स्कोर उन्होंने सामने किया, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पर है कि उनको डिफेंड करने वाले कौन है? डिफेंड करने वाले कोई नहीं थे। अगर हम कल के प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो वो विदाउट अ डाउट इट वाज
no other than Glenn Maxwell, I guess. बिल्कुल, मैक्सवेल ने जिस तरह का जादू चलाया, मुझे नहीं लगता कि मैक्सवेल को रोकना यहाँ पर आसान होगा, क्योंकि मैक्सवेल ने एक चीज़ ज़रूर आपको दिखाई है कि उनको आप कहीं पर भी बॉल करें, स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं तो वो हमेशा से दोनों शॉट्स अपने, एक तो सामने विकेट के जो खेलते हैं बहुत ही स्ट्रेट खेलते हैं, और दूसरा जब भी वो रिवर्स शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसको कनेक्ट अच्छे से कर पा रहे हैं। और दूसरा मैक्सवेल ने एक और चीज़ दिखाई है कि वो पेसर से भी किसी से, क्योंकि ये इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी अंग्रेज का कि वो पेस बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ पर स्विंग तो क्योंकि बॉल नहीं हो रहा तो पेसर्स वैसे ही आपको परेशान नहीं कर रहे, स्पिनर्स आपके पास पूरा एक वैसे नामी गिरामी नहीं है जो कि आपको परेशान कर सके। इंपॉर्टेंट होगा जब ये लोग खेलेंगे अमित मिश्रा के अगेंस्ट, जब ये हैदराबाद डेक्कन्स के अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद जब अगला मुकाबला खेलेंगे तो उसमें मैं जरूर इंटरेस्टिंग रहूंगा, क्योंकि स्पिनर्स किस तरह शेखर जी इस समय एक ब्रेक का हो गया। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड वी हैव लॉट्स मोर एक्शन ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आईपीएल फीवर, हमारे साथ हैं चंद्रशेखर लूथरा जी तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। और अब बात आज के मैच की। आज एक बड़ा मैच खेला जाना है दिल्ली डेयरडेविल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन से वो खिलाड़ी हैं जिसमें दिल्ली डेयरडेविल्स को जगह नहीं मिली, माफ कीजिएगा दिल्ली डेयरडेविल्स टीम ने उन पर दाव नहीं खेला, और कौन से वो खिलाड़ी हैं जो कि इस बार बाहर हो गए हैं दिल्ली डेयरडेविल्स से। तो अगर हम बात उन खिलाड़ियों की करें तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है जिन पर दाव खेला गया वो केविन पीटरसन, दिनेश कार्तिक इज द अनदर वन, मुरली विजय, मोहम्मद शामी और कुल्टर नाइल। ये 5 नाम है जिन पर इस बार दाव खेला गया है। शेखर जी बहुत जल्दी आपके पास आना चाहूंगा, कैसी टीम नजर आ रही है जो आपको 5 के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, जिसमें बाहर इन्होंने किया था वीरेंद्र सहवाग को, डेविड वार्नर को, नहीं किया था जी वीरेंद्र सहवाग को बाहर किया, डेविड वार्नर को, महिला जयवर्धने को, आंद्रे रसल को, और इस तरह के खिलाड़ियों को बाहर करके अब ये जो पैकेज सामने है हमारे पास 5 खिलाड़ियों का, कैसा नजर आती है आपको? देखिए फिलहाल टीम काफी अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इनके साथ जो हो सकती है वो केविन पीटरसन की फिटनेस। पहला मैच नहीं खेल रहे थे, आज उम्मीद कर रहे हैं कि खेलेंगे, लेकिन चांसेस अभी 50-50 ही है उनके। और दूसरा जो एक बड़ा जिस पे दाव लगाया वो है दिनेश कार्तिक। वो कहीं ना कहीं मुझे एज ए कप्तान भी जब उन्होंने कप्तानी की मुझे उसमें कंफर्टेबल वो नहीं दिखे। और दूसरा अगर केविन पीटरसन वापस आते हैं, केविन पीटरसन के हाथ में कमान है तो मुझे लगता है एक दिल्ली की एक अलग आपको तस्वीर दिखेगी। अगर वो नहीं खेल रहे हैं बीच के मैचेस में और ये इंजरी उनको सता रही है तो दिनेश कार्तिक में वो दमखम मुझे नहीं नजर आता जो कि पहले मैच को देखने से लगा कि वो बहुत कंफर्टेबल हो और खासकर ऐसे प्लेयर्स को कमांड कर रहे हो जो उनसे बेटर हैं किसी भी हालात में। राइट, तो अब जल्दी से आपको दिखाते हैं कौन हुआ है दिल्ली के टीम से बाहर। पहली बात हम कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग की, दूसरे डेविड वार्नर, तीसरे आंद्रे रसल, चौथे महिला जयवर्धने। ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको दिल्ली डेयरडेविल्स ने रिटेन ना कर करके बाहर का रास्ता दिखाया है। कितना लगता है आपको शेखर जी नुकसान हो सकता है दिल्ली डेयरडेविल्स नहीं होगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इनके जो साथ में मॉर्ने मॉर्कल का भी नाम है इसमें। बिल्कुल, जो इनके रिप्लेसमेंट मिले हैं वो देखिए, आपके पास रिप्लेसमेंट है रॉस टेलर का, आपके पास है केविन पीटरसन जो मुझे लगता है किसी भी वक्त पे ये सबसे बड़े प्लेयर हैं, और तीसरा इनके पास डुमनी बहुत अच्छे प्लेयर आए हैं जी। और जिम नेशन भी है। जी हाँ, जिम नेशन जो कि अगर इंडिया वालों को याद हो जी किस तरह से उन्होंने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी की थी, तो मुझे याद आता है चैंपियंस लीग में किस तरह से मैच, और उनकी बॉलिंग बड़ी हैंडी होगी, क्योंकि अगर आप निशम की बात करें तो निशम एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जो बॉलिंग है अगर वो ठीक मुझे कालिस की तरह लगते हैं अपने बॉल करते हुए भी और वो बैटिंग करते हुए भी। इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि शायद ये वक्त ऐसा है। चलिए सबसे पहले बढ़ लेते हैं चेन्नई की तरफ से, उनके पास कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बार टीम में रिटेन किया गया है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा नाम निकल कर गया था जिनको रिटेन किया ही गया था। साथ में जो खिलाड़ियों को और अब जगह दी गई है उसमें देखने वाली बात होगी कि कैसे बात होती है। ब्रेंडन मैकलम को, डिविन स्मिथ को, आशीष नेहरा को, मिथुन मनास और सैमुअल बत्री, ये 5 नाम आपको कैसे पसंद आते हैं? देखिए इसमें सिर्फ एक ही प्लेयर है जो मैटर करता है और वो शायद डेविड अपना माइक हसी की जगह इन्होंने जो मैकलम लिया, क्योंकि माइक हसी इनके बड़े प्लेयर थे, ना केवल ऊपर अपने रीढ़ की हड्डी की तरह भी, लेकिन एक ऐसे जो कहते हैं कि एक्सपीरियंस में भी टीम को साथ लेकर चलने वाले, उनको इन्हें छोड़ना था क्योंकि वो कंट्रोवर्सीज की अलग बात है, लेकिन उनकी जगह जो मैकलम ली है मुझे लगता है टीम के लिए अच्छा होगा। और दूसरा इनके पास जो अगर आप बद्री करोगे तो नहीं मैं कह सकता है वो कितना खेल पाएंगे, लेकिन इनके पास अगर आप कहें सुरेश रैना, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि ओवर लास्ट 6 सीजन हमेशा से डिलीवर करते हैं यहाँ पर इस फॉर्म। मोर और लेस जो टीम है इनकी वही है, 6-7 खिलाड़ी, बिल्कुल टीम वही है, इनका कोर ग्रुप है। बल्कि मैं कहूँगा बॉलिंग में और अच्छा हुआ है क्योंकि इन्होंने आशीष नेहरा को लिया है।
आशीष नेहरा इतना जरूर ध्यान रखिए कि वनडे में या जो 4 ओवर यहाँ पर करने हैं T20 में, उनके जैसे 4 ओवर करने वाले बहुत कम बॉलर हैं, और मेरे हिसाब से इंडिया में उनके बराबर डेथ ओवर्स में मुझे लगता है कोई भी उनका आसानी नहीं है। मगर गेंदबाजी तो कमजोर भी हुई है इनकी। आप डक बॉलिंजर की बात करें, नहीं है इस दफा। डर्क नेनिस भी टीम में नहीं खिला गया है, इक्का दुक्का को लिया तो आप उसको मौके नहीं देते। बेन हिल्फेनहाउस मुझे याद आता है कि पिछले सीजन में थे, उससे पिछले सीजन में थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद फिर नहीं मौका मिला। इस बार क्या मौका देंगे? वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। डर्क नेनिस की हम बाहर की बात कर रहे हैं। देखिए डर्क नेनिस का अगर पिछला साल देखें तो बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे, स्पीड खो दी थी, और वो अब रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये कोई अब कोशिश तो यही है कि इसको एक रिटायरमेंट की लीग ना बनाया जाए, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने शायद डर्क नेनिस को पे ज्यादा मौका नहीं दिया। चलिए हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन नहीं किया है। माइकल हसी, एल्बी मॉर्कल, एल बालाजी, डर्क नेनिस और मुरली विजय, ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में मौका नहीं दिया है। इस बार फ्रेंचाइजी ने उन पर दाव नहीं खेला है। शेखर जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसे लगता है आपको एक कॉम्बिनेशन जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया? देखिए एल्बी मॉर्कल मुझे जरूर लगता था कि शायद उनको रिटेन करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर है, और अब वो रॉयल चैलेंजर्स के हैं, वहां पर भी उनका अगर आप रोल देखेंगे ओवरऑल सीजन के बाद, मुझे लगता है वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस हो गए। उनके अलावा मैंने कहा माइक हसी का एक जरूर मुझे कमी महसूस हो रही है, लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई मुरली विजय मुझे कोई बड़ा नाम नहीं दिखते, खासकर T20 में, और बाकी प्लेयर्स का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ एल्बी मॉर्कल और माइक हसी का, लेकिन माइक हसी की शायद रिप्लेसमेंट शायद उनसे भी बेटर मैक्यूलम के रूप में मैं यहाँ पर देखता हूँ। चलिए माइक हसी की भी हमने बात कर ली कि उनकी रिप्लेसमेंट जो है ब्रेंडन मैकलम के तौर पर शानदार हुई है। बहरहाल आप बात करते हैं पिच के पेच की, क्योंकि ये मैच अबू धाबी में खेला जाना है, शाम में ये मैच होगा। क्या कुछ रहेगा पिच का पेच? आइए बात करते हैं पिच के पेच की। शेखर जी, किस तरह से रहेगा पिच का जो मिजाज वहां पर? अबू धाबी का विकेट होने वाला है, क्या कुछ इसमें सीमर्स के लिए रह सकता है या फिर स्पिनर्स का ही बोला बाला यहाँ रहेगा? देखिए विकेट्स पे बहुत कुछ आप दाव नहीं खेल सकते। अगर अभी तक के तीनों ग्राउंड्स की मैं बात करूं, सिर्फ पहले मैच में जरूर मुझे अबू धाबी में दिखा था कि हल्का सा टर्न, लेकिन उसके बाद सेकंड मैच में वो भी नहीं दिखा, थर्ड में भी नहीं दिखा, और बाकी के किसी भी ग्राउंड्स में यहाँ पर कोई दमखम मुझे लग नहीं रहा। खासकर शारजा की विकेट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फ्लैट है। तो ऐसे में विकेट को छोड़िए, मुझे लगता है कि जो डेथ ओवर्स में अच्छा टीम करेगी बॉल, जिसके पास मलिंगा टाइप के बॉलर होंगे, जिसके पास खासकर ऐसी बॉलिंग जैसे या तो डेल स्टेन की स्पीड हो या जॉनसन की स्पीड हो, अदरवाइज आपको डेथ ओवर्स के लिए अच्छे ओवर चाहिए, अच्छे बॉलर चाहिए। वो नहीं हुआ और आप 200 के आसपास चले गए तो मैच कहीं भी फंस सकता है। तो फिर स्पिनर्स को आप ज्यादा मौका देंगे या फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाएंगे? जी नहीं, अगर मैं कप्तान हूं तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो ना केवल सैमुअल बद्री जो कि उनके पास चेन्नई के पास एक लेकिन डिपेंड करता है कि बद्री किस तरह की फॉर्म में है, क्योंकि अगर हम उनका इंटरनेशनल सीजन देखें बॉल अच्छे लग रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम है कि बद्री जिस तरह से बॉल को टॉस करते हैं उसमें इतना ज्यादा फ्लिप नहीं है उनकी बॉल में जिस तरह मिश्रा के है। तो बद्री को खेलना ज्यादा आसान हो सकता है, बद्री को यहाँ पर खेलना आसान हो। चलिए तो अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन ऑफ द डे की, क्योंकि ये दोनों ही टीमें कद्दावर हैं, अपोजिशन स्ट्रांग है, देखना होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। मगर शेखर जी, प्रेडिक्शन ऑफ द डे, आप कौन सी टीम को दाव खेलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस बार जो चेन्नई की जो टीम है, मुझे उसमें उतना दमखम नहीं दिख रहा एज कंपेयर टू दिल्ली के जो टॉप 5 बैट्समैन है वो वर्ल्ड बीटर है। उस टॉप 5 बैट्समैन के साथ अगर मुझे लगता है अगर सभी फिट हो, अगर केविन पीटरसन खेल रहे हैं आज के मैच में, तो मैं कहूंगा कि यही टीम जीतेगी। चेन्नई सुपर किंग्स पर आप अपना दाव खेलना चाह रहे हैं, मगर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो है दिल्ली पे दाव खेल दिल्ली पर आप दाव खेल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो है वो गेंदबाजी कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं है कंडीशंस में? क्योंकि आपने आखिरी मैच में भी देखा मोहित शर्मा के साथ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अनुभव वाले गेंदबाज नहीं है इनके पास। देखिए ये एक आपकी ट्रेजेडी हो सकती है कि अगर आपको डेथ ओवर्स अगर मोहित शर्मा को करवाने पड़े तो ये उनके साथ भी नाइंसाफी होगी और ये टीम के साथ भी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि खासकर अश्विन जैसे बॉलर जो कि आपके बड़े बॉलर है, प्रेशर भी ले सकते हैं, अश्विन को 18वां या 20वां ओवर करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल सोचना है, क्योंकि अगर आप किसी और बॉलर से, या जिस तरह मैंने नेहरा की बात की, नेहरा एक बड़े बॉलर है, मेरे लिए वो हमेशा डेथ ओवर में अच्छा करते हैं वो हमेशा, तो अश्विन और नेहरा के आसपास आपको लास्ट के 4 ओवर करवाने चाहिए। चलिए जल्दी से शेखर जी, हु वुड बी द प्लेयर्स टू लुक फॉरवर्ड टू एज फार एज द दिल्ली डेयरडेविल्स आर कंसर्न्ड और फिर चेन्नई सुपर किंग्स?
देखिए, अगर केविन पीटरसन वापस आते हैं और वो खेलते हैं तो एक तो वो प्लेयर होंगे क्योंकि उनको प्रूव भी करना है, राइट। उन्हें दिखाना है कि क्यों मुझे टीम से बाहर किया गया। और दूसरा, डुमनी जिस फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि डुमनी का काफी बड़ा रोल डोमिनिक रहेगा। का भी काफी अहम हिस्सा रह सकता है। तो अब बात कर लेते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे की। तो आज कौन हो सकता है स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे, हमें बताइए। आप हमें ईमेल के जरिए अपना जवाब दे सकते हैं। आपको ईमेल हमें करना है sports@gianews.in पर और प्रिडिक्ट कीजिए कौन होगा स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे। तमाम आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी जितना आप सही जवाब देंगे, और आपको अगर सही जवाब आप लगातार देते जा रहे हैं तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स डे पे स्टूडियो शेयर करने का मौका मिलेगा मेरे साथ शेखर जी के साथ। आप भी स्टूडियो का एक हिस्सा बन सकते हैं। देखना होगा कि कितने लोग हमारे साथ आते हैं फाइनल्स और सेमीफाइनल्स डे के लिए, इसलिए हमारे को लगातार मेल भेजते रहिए। sports@gianews.in इज आवर वेब एड्रेस। शेखर जी, आप हमारे साथ आज स्टूडियो का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और मैं कहूंगा कि आज चेन्नई जीतेगी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली डेयरडेविल्स जीतेगी। देखना होगा कि कौन जीता कौन हारता है, एनालिसिस करेंगे कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, स्टे फिट एंड हेल्थी।